हेलो दोस्तों, नाइन्थ यूनिट जो मैंने थी वो पूरी करा दी है, जिसमें बीजगणितीय जोड़, बीजगणितीय घटा, बीजगणितीय थोड़ी सी गुणा, थोड़ा सा भाग तो है ही खैर हमारे कोर्स में। आज मैं राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन लगाऊंगा जो भी हैं इसमें इस यूनिट से रिलेटेड। तो अगर एक यूनिट की प्रॉब्लम राजन सीरीज की एक साथ ले लेंगे तो एक तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा थोड़ा, और वैसे भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं शुरू से ही करा दे रहा हूँ। वैसे मैंने बच्चों को बताया था, लेकिन मैं शुरू से ही करा दे रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसमें ये क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ है, एक नंबर में वो विकल्प। इसके अंदर क्या करना कि इस चीज में से इस चीज को घटाना है, इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाना है। अब मैंने बताया था कि घटा का रूल क्या होता है। घटा का रूल ये होता है कि जो जिस ब्रैकेट के बाहर घटा लग रहा है वो अंदर के दोनों पद, दो पद दिख रहे हैं ना, एक और एक, दो, इन दोनों पदों का चिन्ह बदल देगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये कैसा है, फिलहाल ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, उसके बाद ये वाला निशान तो खत्म मान लो और ये लिख लो। अब ये बताओ कि इसमें कोई सजातीय भी है क्या। सजातीय मतलब जिसकी इंग्लिश एक जैसी हो। जी हाँ, ये और ये दोनों सजातीय हैं, तो इनको एक साथ लिख लो, a + 2a - b। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों सजातीय हैं और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, तो कितने हो जाएंगे। अच्छा, a और 2a, अब आप क्या होगे कि ये तो a है और ये 2a है, क्या ये जुड़ के क्या होंगे। एक चीज ये अंडरस्टूड कर लो, अगर यहाँ ये लिखा हुआ है ना, तो इसमें एक यहाँ भी अल्टीमेटली लगा हुआ है और यहाँ भी, यानी कि पावर भी इसकी एक, a की पावर 1 भी है और एक इसकी गुणा में भी लगा हुआ। तो यहाँ पे 1a लिखा हुआ और यहाँ पे 2a लिखा हुआ। ठीक है, तो 1a और 2a मिलके कितने हो गए, 3a - b। ये हो गया हमारा जोड़, इस घटा इसकी। अब अगर दूसरे सवाल की हम बात करें तो इसमें जोड़ करना, दो व्यंजक दे रखे हैं और उनका जोड़ करना। देखो, इस ब्रैकेट के अंदर एक व्यंजक लिखा हुआ और इस ब्रैकेट के अंदर एक व्यंजक लिखा हुआ, इन दोनों का जोड़ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, जोड़ में तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो देखो, अगर घटा है तो ब्रैकेट के अंदर जब घटा जाएगी तो इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये वाला प्लस का था, ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। लेकिन जोड़ के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जोड़ के अंदर क्या हो, सीधा सीधा उतार दो, 8a - 3b + 3a + 3b। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब जो सजातीय हैं यानी जिनकी इंग्लिश एक जैसी है उनको एक साथ ले लो, 8a + 3a और ये वाला -3b और ये वाला +3b। पहले भी 4 पद थे, 1 2 3 4, अब भी 4 पद हैं, 1 2 3 4। बस उनकी स्थिति इधर से उधर एडजस्ट कर ली, मतलब जो सजाते थे उनको एक साथ लिख लिया। अब ये 8 और ये 3, ये दोनों प्लस के हैं ना, देखो ये भी प्लस का है और यहाँ पे तो हमें बताया रखा कि यहाँ पे प्लस होता है हमेशा। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 है, जुड़ जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के आदमी जुड़ जाएंगे। अब ये क्या है, ये 3b और ये प्लस का माइनस का 3b और ये प्लस का 3b, अलग अलग सोच के इंसान है तो क्या होगा, घटेंगे। 3 में से 3 का कितना बच गया, 0। तो 0 को अब मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 11 है। इसका ऑप्शन ये कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन ये सही हो गया, से 11 है, मतलब 11 है इसका से ऑप्शन था, ये हमारा सही हो गया। और इसका कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुविकल्प में ही है, इनकी गुणा करनी है a + b और a - b की। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, a + b और a - b का क्या फॉर्मूला होता है। अगर दो चीजें एक बार जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो और उनके बीच में गुणा का निशान हो, अंडरस्टूड होना चाहिए। कुछ चीजें मैथ्स में अंडरस्टूड होती हैं, वो हमें याद रखनी पड़ेगी क्या क्या है। और वो कैसे याद रखेंगे, जब हम मैथ कर जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी कि कौन सी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है, तो a + b और a - b, ये दोनों का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका a² - b²। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला है। मैं गुणा कराऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, कठिन पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि ये फॉर्मूला होता है, छठी के हर बच्चे के याद होगा कि a + b और a - b का मान a² - b² होता है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुविकल्प है, वो कर लेते हैं अपन। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये वाला आया हुआ था आपका 2015 में आया हुआ था ये वाला, ये 2016 में, 2015 में, ये 2013 में। और अब मैं जो इस क्वेश्चन करा रहा हूँ वो केवल इसमें दिया हुआ है वैसे मॉडल में, लेकिन आया नहीं वो। कोई नहीं, इसे भी कर लेते हैं अगर मॉडल में दिया हुआ है तो। a -
बी माइनस 2a, ये तो यही सवाल है, ये वाला a माइनस बी माइनस 2a। ठीक है, इसको तो छोड़ ही देते हैं फिर जब सेम सवाल है तो। और कोई एक सवाल 8a माइनस 3b, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी दोबारा देखो, यही है मॉडल का कहानी। तो ये वाले क्वेश्चन पहले भी रख दिए, फिर दोबारा रख दिए इसने मॉडल के अंदर, बेवकूफ ने। अब हम ये वाला कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज क्या लिखी हुई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो लिखा हुआ, बस केवल ए की जगह और बी की जगह क्या आ गया, एक्स और वाई आ गया। देखो ऐसी फॉर्म लिखी हुई है। अगर हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकते हैं, अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं इसकी बात करूं इस केवल ऊपर वाले की, तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूं कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक बार और समझेंगे हमने क्या करा। देखो अगर कहीं पे a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ तो उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां से यहां आ सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दूं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे इसके क्या बचा होगा, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई ऊपर भी है, x माइनस वाई नीचे भी है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता 5 गुना 6 बटे 5, तो हम 5 से 5 काट देते ना, सिंपल अगर गणित होता। तो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, ये वाली शक्ल एक जैसी है, लेकिन क्या है, भाग है एक दूसरे की। तो जब भाग देते हैं हम, तो जैसे 5 से 5 कटेगा तो जीरो नहीं आती। तुमने देखा होगा जब हम भाग देते हैं, 5 से 5 में भाग देते हैं तो 5 कम 5 आता है, 1 आता है। तो यहाँ भी जब हमने x माइनस वाई से x माइनस वाई में भाग दी तो इसका मान कितना आया, 1। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 की किसी भी चीज में गुणा करो वो वही की वही संख्या आ जाती है, क्योंकि 5 की गुणा अगर 1 में करें, 1 की गुणा 5 में करेंगे जब 5 आएगा, 100 की गुणा 1 में करेंगे तो भी 100 आएगा, मतलब सेम संख्या आ जाती है। ऐसे ही अगर x प्लस वाई की गुणा हमने 1 में करी तो वही की वही सेम संख्या आ गई। जैसे यहाँ अगर 5 की गुणा 1 में करी तो 5 आ गया, 100 की गुणा 1 में करी तो 100 आ गया। ठीक है, मतलब कि वही है, 1 की किसी में भी गुणा करो तो वही संख्या आ जाती है जिसके साथ गुणा कर रहे हैं। अब हमने यहाँ x प्लस वाई की गुणा 1 में करी तो वही की वही संख्या आ गई। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमने 4 सवाल कर लिए हैं, थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि सारे सवाल मेरे को आज ही कवर करने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तुरंत। ठीक है दोस्तों, आज अमावस्या का दिन था तो आज सबने कुछ जमाई करी होगी वैसे तो अपने घर में। ठीक है भी, अच्छी बात है। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, भर्ती वाले भर्ती रहेंगे और पढ़ने वाले तो पढ़ाई करते ही रहेंगे, वो तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि किसकी कितनी तैयारी होगी एग्जाम की। और भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट है नहीं, सबको दिखता है कि यार इतना हल्का मैथ, इतना हल्की वो, ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कितने इंडिकेटेड में। हल्का तो है भाई, लेकिन हलवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो हल्का तो है लेकिन हलवा नहीं है। इससे अगला वाला कर लेते हैं 19वां क्या, हमारे हिसाब से तो 5वां सवाल हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए, कि योगफल शून्य हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुम्हारे से दूसरी यही चीज पूछ लूं कि 5 में ऐसा क्या जोड़ें, 5 में ऐसे क्या जोड़ूं कि इसका योगफल 0 हो जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, -5। ठीक है, क्योंकि -5 अगर हम जोड़ेंगे तो इसी का ही अपोजिट जोड़ दिया ना। अब देखो यहाँ डबल निशान होगी, मैंने इंटीजर सोल्व करना बता रखा तुम्हें, यहाँ पे डबल निशान हो गए तो क्या होगा, डबल निशान हो गए तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। 5 - 5 0। ये तो याद होगा ही आपके कि सेम निशान की गुणा तो होती है प्लस, और अलग अलग निशानों की गुणा
क्या होती है माइनस, ये दोनों तो सेम सेम निशान थे ना, देखो यहाँ पे प्लस प्लस की गुणा थी प्लस आ गई, माइनस माइनस की गुणा प्लस आ गई, प्लस और माइनस अलग अलग निशानों की गुणा माइनस आ गई, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, ये भी कितनी आ जाएगी माइनस आ जाएगी। ये वाली चीज़ को जो आप नोट कर सकते हो तो नोट करके रख लो, ठीक है। 5 में से 5 गए, कितने बच गए 0। तो मतलब ये है कि वही सेम संख्या अगर मैं माइनस में लिख दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या है वो, ठीक है। तो इस वाली संख्या में केवल मेरे को माइनस माइनस लगाना और मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस लगा दो इसमें, खाली यहां से कर लेते हैं। ये मैंने सवाल, ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि मुझे करना क्या है। 5 में अगर मैं -5 जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा, 100 में अगर मैं -100 जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा, 10 में मैं -10 जोड़ दूं तो भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर -3x - 2y जोड़ दूं तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से माइनस की क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी बताई थी मैंने इससे पहले वाले सवाल में, कि माइनस ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होती है उनका चिन्ह बदल देता है। तो और वो चिन्ह कैसे बदलेगा, यहाँ पे हाथ रखेंगे, जो प्लस की संख्या है उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस की संख्या है उसे प्लस कर देंगे। तो इस वाली संख्या जो प्लस की दिखाई दे रही है उसे माइनस कर देंगे, और जो यहाँ पे हाथ रख के माइनस की दिखाई दे रही है उसे प्लस कर देंगे। तो ये वाला हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये द ऑप्शन था इसका, द दादा, ठीक है। अब आ जाओ छठे सवाल पे। 5x + 7x - 3 का मान है। अच्छा जी, ब्रैकेट तो है यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट के बाद कौन सा निशान लिख रहा, प्लस। और मैंने बता रखा कि अगर कहीं ब्रैकेट के बाद प्लस है तो ब्रैकेट हटा दो बस, किसी का भी चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह माइनस होता तो चिन्ह बदलेंगे, जैसे इसमें यहाँ माइनस था ना, तो इसके अंदर के चिन्ह बदले, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, सेम का सेम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाने का वो कर लेंगे, 7x - 3। देखो ये भी पहले भी प्लस का 7x था, अब भी प्लस का 7x है, ये पहले भी 3 माइनस का 3 था, अब भी माइनस का 3 है। अब ये देख लेंगे कि कोई सजातीय है या नहीं है। जी हाँ, ये दोनों, जी हाँ मैं हूं सजातीय, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12x। जी हाँ मैं हूं सजातीय, ठीक है। तो ये यहाँ पे सजाते थे तो ये जुड़ गए। अब जुड़े क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव सोच का आदमी था, ये भी पॉजिटिव सोच का आदमी था। 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। और तुम्हें पता है कि इंग्लिश तो मैं ऐसे कैसे लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये 2 सवाल हो गए। एक सवाल आ जाएगा क्या उधर, तो विकल्प का मैं देख लेता हूँ उसकी लेंथ कितनी पड़ेगी। कल से हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, सबसे हार्ड यूनिट सबसे पहले बताते, फिर उसके बाद सबसे आसान यूनिट उठाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है व्यूज भी थोड़े कम आ रहे हैं, तो कुछ बच्चों के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं क्यों उन्हें कठिन चीजों में घुसाऊं, ठीक है। हो सकता है ना भाई किसी के समझ में नहीं भी आ रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर समझ नहीं आ रहा तो वो कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आसान आसान यूनिट आप पढ़ेंगे तो उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स तो बड़े आराम से आपके 3-4 यूनिट में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जहां मैंने पहले वाली यूनिट कराई वो स्थानीय मान वाली, फिर गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे, फिर भिन्न वाली बता दूंगा, और दशमलव छोड़ देंगे अपन, फिर लघुत्तम महत्तम कर लेंगे, प्रतिशत कर लेंगे, पास हो जाएगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का मान है, ठीक है। ये कर लेते हैं, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, जैसे अभी करवाया था ना मैंने, a² - b²। देखो सॉरी वो बच्चों बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे आदत है ट्यूशन पढ़ाने की, तो कोई नहीं, ठीक है। तो a + b जैसे मैंने अभी कराया था, a² - b² को मैंने क्या लिखा था, a + b ब्रैकेट में a - b। ऐसे ही से एक और फॉर्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसे भी मेरे हिसाब से अगर आप याद कर लोगे तो आपके जो भी चारों सेमेस्टर में मैथ्स है उसमें काम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। a + b का स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, देखो ना तो ये a का स्क्वायर है ना ये b का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इस पूरे ब्रैकेट का, स्क्वायर मतलब घात 2, ये इस पूरे ब्रैकेट की घात 2 है। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, इसको हम ऐसे खोलते हैं कि पहले नंबर पे जो लिखा हुआ पहला पद उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ दूसरा पद उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली संख्या क्या है, ये है ना, और दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ठीक है।
ये होता है इसका स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है a² + b² + 2ab, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश के बीच में गुणा का निशान नहीं दर्शाते, ठीक है। गणित में तो दर्शाना पड़े, गणित में हो जाए मजबूरी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 लिख रहा और अगर मैं गुणा का निशान ना दर्शाऊं तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। तो इसलिए गणित में तो हमेशा दर्शाना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में अंडरस्टूड होता है, क्या अंडरस्टूड होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में अंडरस्टूड होता है कि अगर a भी लिखा हुआ तो इसका मतलब a × b लिखा हुआ, ठीक है। कुछ चीजों में हमारी लिमिटेशन होती है, गणित में हम गुणा के निशान के बिना दर्शा ही नहीं सकते किसी को। अगर कहीं 5 25 × 25 लिख रहा तो हम इसको भी हटा के ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 2000 वो बन जाएगा ना, 2525, ये हमारी लिमिटेशन है। तो ये हमको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में हमारी लिमिटेशन नहीं है, इंग्लिश में तो हमें क्या करना, अंडरस्टैंड करना कि अगर ए भी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, a × b होता है, ठीक है। मिटा दो इसको, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है भाई। मेरे ट्यूशन के बच्चे बड़े खतरनाक है। कल इन्होंने क्या काम करा, एक मेरे पे वो पड़ा था व्हाइट मार्कर, उसके ऊपर की पन्नी अटकी थी क्योंकि रिफिल करना पड़ा है ना, तो बेवकूफों ने क्या काम करा, परमानेंट मार्कर से चेंज कर दिया उसे। मुझे तो पता ही नहीं चला। अब देखो यहाँ पे इससे पहले जो काला काला सा हो रहा ना, देखो ये उससे ही हो रहा परमानेंट। बड़े बड़े खतरनाक बच्चे है भैया, फिर बताते नहीं किसने करा। जहर बच्चे कभी जहर, जैन जी तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन वो मेरे से भी अवेलेबल है जनरेशन की, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड। चलो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मांग के साथ तुम्हारा, हेलो गाइस, फिर इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे हिसाब से। वैसे मेरे को ना जैसे मतलब आरजे करना चाहिए था, क्योंकि मैं इतनी फास्ट बात करता हूँ कि क्या बताऊँ बस। लेकिन क्या करें भाई, आरजे परमिशन नहीं देते आरजे वार्जे बनने की। आरजे में पैसा नहीं है, कोचिंग में जल्दी यूज हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिसाब मिल जाए। मेरी वीडियो का उद्देश्य धन कमाना है, किसी को लुभाना नहीं है। पहले वीडियो में डाल रखा तो आ जाए तो क्या दिक्कत है, तो कहीं आती हुई लक्ष्मी को कोई मरे थोड़े होता है नहीं है, सही बात है। नहीं है, मैं बताओ, आपका भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा लेकिन मेरा भी फायदा हो जाएगा। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है भाई, कोई परेशानी नहीं है। नहीं सही कह रहा, गलत कह रहा मैं, गलत तो खैर में तो दिक्कत ही नहीं। ये एक टाइप और है मान रखने वाली, वो इसमें ही कर लेते हैं। बीजगणित की एक यूनिट है जब हमारे पास, तो इसमें कर लो वो भी मान रखने वाली, ये बाद में। चलो उसको बाद में ही देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं गोला मार देगा सवाल पे, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक उसका आगे बाहुलों का सवाल ये कर लेते हैं। 28 × 3 और गुणा 5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौन सा सवाल हो गया हमारा, 4 1 × 3 1 7 और 1 8, ठीक है। 28 + 3 × 5, ठीक है। तो मैंने क्या, बोर्ड मास का नियम हमारा क्या कहता है, बोर्ड मास लिंग, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो दिख रहा तुम्हें ब्रैकेट, जी हाँ ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर एक निशान है, दो निशान है, एक निशान है जी प्लस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 28 में कितना जोड़ लेंगे, 28 में 3 जोड़ लेंगे, जी हाँ मैं हूँ सजाती है, ठीक है। 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया, × 5। अब 5 की गुणा कर लो 31 में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। गुणा करने में, जिसे गुणा करने में दिक्कत है वो ऐसे हिंदी में गुणा कर लो, कोई दिक्कत शर्म वाली बात कुछ नहीं है। 5 × 5 5 3 15, 155 आंसर आ गया, ठीक है। कभी कभी जो ज्यादा होशियार बने ना, उनकी ही सबसे पहले क्या हो जाती है, ये यार परमानेंट मार्कर छोटा नहीं है, ठीक है। तो 155 आ गया इसका आंसर। एक और है, वो तो भिन्न का सवाल है, इसको तो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर। बहुविकल्प के तो जितने भी इसमें दे रखे थे वे सारे के सारे खत्म हो गए। बहुविकल्पीय तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, अब उसका ही क्या बोलते हैं उसको, इसका ही बोर्ड मास का ही 4 × 17 +
मंजिला ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू 2 मंजिला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट नहीं, मंजिला ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अच्छा मैंने बताया था ब्रैकेटों का जो क्रम बताया था मैंने सोल्व करने का, सबसे पहले लाइन सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद कौन सा ब्रैकेट स्मॉल स्मॉल ये वाला, फिर उसके बाद कौन सा ब्रैकेट कर्ली, फिर उसके बाद कौन सा ब्रैकेट क्लोज। ऐसे हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व करूं, लाइन दिख रहा है इसमें, लाइन ब्रैकेट है नहीं है, नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अयो रामा, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, अयो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट ये रहा है, तो ये कर लेते हैं और उसके बाद क्लोजे देखेंगे, ठीक है। अब कर्ली की बारी आ गई है तो केवल कर्ली पे ही ध्यान देंगे। कर्ली में कौन कौन से दो वे हैं, देखो दो निशान चमक रहे कर्ली के अंदर, प्लस का और गुणा का, ठीक है। चमक रहे क्या, दो निशान चमक रहे प्लस का और गुणा का। तो बोर्ड मास के हिसाब से कौन सा सोल्व करेंगे, पहले देखो बोर्ड मास लगाएंगे ब्रैकेट का, तो मैटर सोल्व हो ही गया। अब ब्रैकेट के अंदर भी दो निशान चमक रहे हैं ना, तो फिर हमारा ये वाला काम आ जाता है भागु जोग वाला, भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा। तो यहाँ भाग तो है नहीं, गुणा है और जोड़ है, तो पहले गुणा करेंगे ना, 2 प्लस 5 दूनी 10, कर्ली ब्रैकेट ऐसे कैसे ही, ठीक है, प्लस ऐसे कैसे ही, 17 ऐसे कैसे ही, क्लोज ब्रैकेट ऐसे कैसे ही, और 4 17 प्लस, अब कौन से ब्रैकेट की बारी आ गई, कर्ली के अंदर बच रहा है अभी मटेरियल, 10 प्लस 2 12 कर्ली के अंदर, क्लोज ब्रैकेट, अब 4 17 क्लोज ब्रैकेट के बाहर आ गया, वो कर्ली के बाहर आ गया 12। अब ये कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया हमारा, कहीं दिखाई दे रहा है बताओ कर्ली, नहीं जी नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, क्लोज ब्रैकेट पे आ जाओ, क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे रहा, हाँ जी हाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। तो 17 और 12 को जोड़ना, जिस पे जोड़ना डायरेक्ट ना लग रहा हो वैसे हिंदी में कर लो जी, 17 प्लस 12 7 और 2 9, ये करे 1 2 29 आ गया, और बाहर 4 गुना में लिख रहा 4 क्लोज ब्रैकेट 29। ब्रैकेट का मतलब क्या हो, गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा। सुबह के टाइम जब पूजा करो ना भगवान के, तो करियो ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, याद हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा हो, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब गुणा हो, तो 4 गुना 29 लिख रहा है, ये अंग्रेजी में लिख रहा है या हिंदी में लिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते अंग्रेजी में तो हिंदी में गुणा कर लो। 29 में किसकी गुणा करनी है, 4 की गुणा करनी, 4 9 36, हासिल को 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अच्छा तो मैंने लग रहा मैं नहीं कर सकता अंग्रेजी में, मैं तो कर सकूँ अंग्रेजी में गुणा, पर कोई छात्र ऐसा होगा जो अंग्रेजी में डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकता, वो हिंदी में कर लियो, कभी गलत कर दो फिर पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 116 116। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट मार लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, केवल 31-32 ने करा है, पहली वीडियो देख रखी 100 बंदों ने, लाइक वो सब्सक्राइब कर रखा 31-32 बंदों ने, या जो भी बंदा बंदी मतलब दोनों मिला के पुरुष और महिलाओं में, ठीक है, लड़का और लड़की ने। अब कर लो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हो गया भैया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। रोहित के पास आम थे, आम रोहित के पास आम थे, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आम तो किसी के फेवरेट भी होना है मेरे हिसाब से, तो भाई मुझे तो अंगूर बढ़िया लगे हैं जिसमें आराम से हो जाए। आम किसके फेवरेट है तो देख किसके फेवरेट तो है आम, मेरे ध्यान नहीं आ रहा इसका नाम क्या है इसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, पर किसी के फेवरेट होना है आम। चलो खैर याद आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर में याद आ जाएगा किसके फेवरेट थे आम। किसी ने कहा था मेरे से 1-2 दिन पहले अब आम मेरे फेवरेट हो, मतलब अच्छा चलो अच्छी बात है, आम फेवरेट हुए। अच्छा जी सवाल है 10वां, रोहित के पास इतने आम हैं, बीजीय व्यंजक दे रखा, लिख दो सवाल, ठीक है। देखो रोहित के पास कितने आम हैं, रोहित के पास
मैं लिख तो दूंगा पर तुम्हें पता नहीं जाना है कितने आम है उस पे। 4x माइनस 3y प्लस 7z कितने आम है बताओ कितने बता तुम जरा। अरे फिर तुम लोगों ने हमारे को तो बोलना होगा, हमारे को तो हिंदी पढ़नी होगा। आम है उनमें से उसमें से इसमें से 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस क्या प्लस ही होगा क्या? प्लस तो नहीं होता होगा, प्लस प्लस होता है वो प्लस। ये तो हमारे दिमाग की भाषा है प्लस। पकड़ी के तारीफ करो ऊपर वाले तैन डो दे दिए। अब उसके पास कितने आम हैं? उसके पास कितने आम हैं? कितने आम हैं? तो गब्बर वाले डायलॉग के सहारा ना रहे, कितने आदमी थे कवालिया। ठीक है, रोहित के पास इतने आम थे जी, इतने आम उसने अपने भाई को दे दिए, कितने आम बच रहे? मान लिया रोहित के पास 20 आम थे, 5 अपने भाई को दे दिए, तो कितने बच रहे होंगे? 15। कुकर पता लगा, घटा का पता लगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इस वाली में से ये वाला व्यंजक घटाना है, इस वाले व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटाना है। ठीक है जी, घटा लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें तो घटाने में, क्योंकि घटा तो बीजगणित हमने सीख रखी कैसे होनी। तो 4x माइनस 3y प्लस 7z ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2x माइनस का 3y प्लस का 7z। पहले ये वाला व्यंजक पूरा का पूरा उतार लिया, फिर माइनस का निशान अपनी तरफ से लगा दिया, फिर ये वाला व्यंजक उतार लिया। अब माइनस की एक कहानी है जी, माइनस की क्या कहानी है जी? माइनस की ये कहानी है कि अगर यहाँ पे माइनस है और पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर कोई पद लिखे हुए, कितने पद लिखे हुए? 1 2 3, तो इन तीनों पदों की क्या हो जाएगी? चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, किसी का मैसेज आया, मेरी वॉच पे देखा मैंने अभी, बस इस सवाल को कर लेते हैं, बस उसके बाद देखता हूं मैं। ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 7z, ये माइनस अच्छा यहाँ पे क्या कर लेंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रख लेंगे, ये माइनस का था, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये वाला माइनस का था, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये वाला प्लस का था, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया क्या? देखो, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। चिन्ह बदल गया क्या? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सजाती को एक साथ रख लेंगे और विजातीय को अलग छोड़ देंगे सबसे पीछे। ठीक है, इसका सजातीय कौन? ये वाला 4x प्लस 2y 3y और ये प्लस 3y, ये प्लस 7z और ये माइनस 7z। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चिन्ह चेंज करें हमने, बस पोजीशन इधर उधर कर दी, इसकी साथ में ले लिए। अब ये बताओ कि ये दोनों सजातीय तो हैं? सजातीय नहीं है, 2x है नहीं, सॉरी, देखो ये वाला और ये वाला 2x है। ठीक है, पहले कितने पद थे? 1 2 3 4 5 6, अब कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमने सही करा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के भी हैं तो जुड़ जाएंगे, 6x हो जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी 3, ये भी 3, 3 में से 3 गया, खत्म। 7 ये प्लस का है, ये माइनस का है, जुड़ेंगे घटेंगे तो 7 में से 7 गए, 0, खत्म। तो 6x हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अगर हो तो अपने पास रख लो, अपनी परेशानी, क्योंकि ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूँ। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अभी मिलते हैं 1 मिनट में।